नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है, यानी कि 2 जनवरी 2013 से लेकर के अभी तक का उसने रिटर्न दिया है 16.68% का। दोस्तों, पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करूं तो पिछले 5 सालों में इस स्कीम ने 18.90% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर 3 साल के रिटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो इस फंड का रिटर्न रहा है पिछले 3 सालों में 24.02% का। वहीं अगर 1 साल के रिटर्न को देखा जाए दोस्तों, तो इस फंड ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देते हुए 23.32% का रिटर्न दे दिया है। और अगर मात्र 6 महीने के ही रिटर्न की बात कर ली जाए तो पिछले 6 महीने में ही इस फंड ने 6.07% का बेहतरीन रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। दोस्तों, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की इच्छा रखते हैं तो आप SIP के जरिए यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए भी निवेश कर सकते हैं, जिसमें हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करके आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक मुश्त पैसा डाल दीजिए उस फंड में और उसके बाद उसे कुछ वर्षों के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद भी एक बहुत बड़ा फंड तैयार हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लक्ष्य रखा है हमने मात्र 1000 रुपये हर महीने के निवेश का। तो अगर आप 1000 रुपये हर महीने का निवेश करते हैं तो आपको कितने रुपए जमा करने होंगे इस फंड में, हर महीने आप निवेश करते हैं और कितने सालों तक निवेश करते रहना है और कितने रुपए बन जाएंगे अंत में, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। और उसके बाद समझेंगे कि हम कैसे एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं निवेश के लिए। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हमें कुछ ज़रूरी जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों, NAV प्राइस की बात की जाए तो SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के NAV प्राइस 253.42 रुपये का NAV प्राइस है। अगर आप दोस्तों रेटिंग देखकर म्यूचुअल फंड खरीदना पसंद करते हैं तो इस फंड की ऑल टाइम जो रेटिंग दी गई है वो 4 स्टार की रेटिंग दी गई है, यानी कि आउट ऑफ 5 इसे 4 स्टार दिया गया है। और अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो जो मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट का है वो मात्र 500 रुपये हर महीने के निवेश का है। अगर आप लमसम यानी एक मुश्त पैसा डालना चाहते हैं SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में तो मिनिमम आपको 5000 रुपये तो डालने ही होंगे। 5000 रुपये डाल करके आप इस फंड की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, SBI फोकस्ड इक्विटी फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए तो 23,186.12 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज होता है दोस्तों। अगर हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखें तो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, डिवाइस लेबोरेटरीज लिमिटेड, अल्फाबेट INC क्लास A लिमिटेड, नेटफ्लिक्स INC लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखा जाए दोस्तों तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा किया गया है 20.8% का। अदर सेक्टर को 14.3% रखा गया है, हेल्थ केयर सेक्टर को 13.9%, FMCG को 12.7%, सर्विसेज सेक्टर को 10.7%। आइए दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम 1000 रुपये हर महीने के निवेश की शुरुआत कर दें तो कितने रुपए हम बना सकते हैं कितने सालों बाद। तो दोस्तों, ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं हर महीने जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो 1000 रुपये से करने जा रहे हैं, यानी कि मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये होगा हमारा। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए तो 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लेकर के चल सकते हैं इस फंड का, क्योंकि ऑल टाइम रिटर्न रेट 16% से भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हम 15% का लेकर चल सकते हैं। दोस्तों, टाइम पीरियड की बात करूँ तो 5 साल के लिए अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1000 रुपये हर महीने निवेश करते रहे और 5 सालों तक लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहे इस फंड में, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 60,000 रुपये का हो जाएगा। और 60,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 29,682 रुपये का होगा। और हमारी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी दोस्तों वो 89,682 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, अगर बात करें 10 सालों की, अगर हमने हर महीने 1000 रुपये का निवेश किया और 10 सालों तक लगातार करते रहे SBI फोकस्ड इक्विटी फंड में, तो जो 10 सालों बाद जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों वो बढ़कर हो जाएगा 1,20,000 रुपये। यानी हर महीने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 60,000 रुपये हो जाएगा, 60,000 रुपये हो जाएगा 5 सालों में और 1,20,000 हो जाएगा 10 सालों में, डबल हो जाएगा। और 1,20,000 पर जो दोस्तों हमें रिटर्न मिलेगा वो 1,58,657 रुपये का होगा, यानी करीब करीब उतने का ही रिटर्न मिल जाएगा। 1.5 लाख रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। आपने 1,20,000 इन्वेस्ट किया, 1.5 लाख का आपको रिटर्न मिल गया और आपकी फाइनल फंड वैल्यू दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे कितने हो जा रही है, 2,78,657 रुपये, जस्ट डबल हो जा रही है दोस्तों यहाँ पर 10 सालों में। 15 सालों की बात करें दोस्तों तो अगर 15 सालों तक हर महीने आपने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 15% का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिल रहा है, तो 15 सालों बाद आपका
जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,80,000 का होगा और उस 1,80,000 पर दोस्तों आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 4,96,863 रुपये का होगा। और आपकी जो 1 लाख रुपए की 80,000 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किया है उस पर आपकी जो टोटल फंड वैल्यू हो रही है वो 6,76,863 रुपये हो जा रही है 15 सालों बाद। अब 20 सालों में दिखाता हूँ दोस्तों आपको कितना रुपए बन रहे हैं। 20 सालों तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 2,40,000 आप मात्र 2,40,000 आप इन्वेस्ट करेंगे और उस 2,40,000 पर आपको देखिए दोस्तों कितना रिटर्न दिखा रहा है यहाँ पर 12,75,955 रुपये का। यानी कि दोस्तों आप काफ़ी पैसा बना सकते हैं। मात्र 2,40,000 इन्वेस्ट किया आपने, 12,75,955 रुपये का तो आपको रिटर्न ही मिल गया है। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू हो रही है वो 12,75,955 रुपये प्लस 2,40,000 जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सब कुछ मिला करके यहाँ पर हो जा रहा है 15,15,955 रुपये दोस्तों। 25 सालों की बात करें दोस्तों तो 25 सालों बाद देखिए कितना बड़ा फंड हो जा रहा है। यहाँ पर 3 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और उस 3 लाख पर आपको 29,84,074 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू हो रही है वो 32,84,074 रुपये हो जा रही है दोस्तों। 30 सालों तक अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, मात्र 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, छोटी सी रकम है, आप बहुत ही कम उम्र में आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आपने करना क्या है, 25 साल की उम्र में अगर आपने निवेश करना शुरू कर दिया, 30 साल की उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया तो जो आपकी उम्र 55 साल या 60 साल हो जाएगी दोस्तों, तब दोस्तों 1,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3,60,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे इस फंड में। और उस 3,60,000 पर आप यहाँ पर रिटर्न देख सकते हैं कैलकुलेटर में 66,49,801 का रिटर्न हो रहा है। और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू बैठ रही है वो 70,09,821 रुपये हो जा रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक छोटी सी रकम से शुरुआत करी आपने और एक बहुत बड़ा फंड अंत में आपने तैयार कर लिया। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड की अगर कुछ अन्य डिटेल्स पर बात की जाए दोस्तों तो एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पर 0.68% का देना होता है। एग्जिट लोड 1% का देना होता है अगर आप रिडीम कर लेते हैं 1 वर्ष के भीतर। और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% का देना होता है। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों SBI फोकस्ड इक्विटी फंड से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।